आज बन रही है मुंगरे और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है। चले जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खाली पैन ले लिया है मैंने, उसमें मैंने 1 कप जो है वो ऑयल शामिल किया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। मैं हमेशा सब्ज़ी में चॉप किए हुए ही प्याज शामिल करती हूँ, ताकि वो सब्ज़ी में ज़्यादा नज़र ना आए, क्योंकि प्याज ज़्यादा उभरे हुए नज़र आए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यहाँ देखिए प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं क्योंकि हम प्याज़ों को मसाले के साथ भूनने वाले हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी ले ली है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच नमक है और आधा चम्मच चिकन पाउडर है। अब हम प्याज़ों के साथ इनकी भुनाई करेंगे। इसी वजह से मैंने प्याज़ों को ज़्यादा नहीं भूना और हल्का सा उनका कलर चेंज होने के बाद मसाले शामिल कर दिए, क्योंकि प्याज अभी काफ़ी सारे भुनने वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, जिसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, यहाँ तक कि आप 3 महीना भी सर्दियों में इसको चला सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर, 3 अदद टमाटर लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है, छिलका उतार के चॉप कर लिया है और वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। वो इसलिए ताकि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए, नरम हो जाए और मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए। यहाँ देखिए टाइम हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, तेल ऊपर आ चुका है और टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया और खुश्क भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने आलू शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू ले लिए हैं और इनको इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं काटा है, दरमियाना सा काट लिया है। इसके बाद आलूओं की भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि ये भून जाएँ। मेरा पतीला जो है कभी इधर फिसल रहा था, कभी उधर फिसल रहा था। वो इस वजह से कि ऑयल गिर गया था नीचे, जो इसकी लोहे की वो स्टैंड होता है उसके ऊपर ऑयल गिर गया था। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ले लिया है, ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से भुन जाएँ और हमारे आलू जो हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएँ। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट काफ़ी होते हैं आलू को गलने के लिए, और आलू मैंने इतने ज़्यादा मोटे स्लाइसेस में भी नहीं काटे थे। यह देखिए जी, टाइम हो चुका है, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी इसकी बन चुकी है और आलू भी देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि वो भी गल चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे मुंगरे शामिल करूँगी। मुंगरों को मैंने तकरीबन 5 से 6 गिलास पानी ले लिया था, उनमें डालकर इनको बॉईल करना है। सिंपल, आपने पानी लेना है तकरीबन 5 से 6 गिलास, अपने मुंगरों के हिसाब से डाल दें। अगर आधा किलो हैं तो 3 से 4 गिलास डाल दें, अगर ज़्यादा हैं 1 किलो है तो 5 से 6 गिलास पानी डाल दें। उसमें मुंगरे शामिल करें, उनको बॉईल करें और जब आप देखें कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो इनको छान लें। बस इतना सा काम करना है आपने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको अच्छे तरीके से शामिल कर लेंगे। ये देखिए, शामिल करके हमने मिक्स कर लेना है। अभी मुंगरों में पानी है, अभी हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसका ढक्कन बंद करके हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें मेथी शामिल कर लेंगे, सूखी मेथी, कस्तूरी मेथी जो होती है वो भी है, या दूसरी नॉर्मल वाली मेथी भी ले सकते हैं। सूखी मेथी इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच गरम मसाला। ये देखिए, आधा चम्मच गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया। गरम मसाला डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसका ढक्कन बंद करना है और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। नॉर्मल आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो साला नीचे से जल जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल आंच पे आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट को छोड़ना है, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ देखिए जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से, और खुशबू इसकी बहुत ही प्यारी आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मेथी जब भी शामिल करो तो उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है। इसमें हरा धनिया डालकर, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हरा धनिया डाल के आपने क्या करना है, आंच को बंद कर देना है और ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट इसको छोड़ देना है, ताकि हरा धनिया जो है उसकी खुशबू पूरी रेसिपी में फैल जाए। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको पसंद आए, आप ट्राई करें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।